हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन वो होते हैं जो ओपन एंडेड होती हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड। एक क्वेश्चन होते हैं यस नो वाले, जिनका आंसर यस नो में देना हो, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, यस या नो। एक क्वेश्चन वो होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जिनमें हमें बहुत कुछ और डिस्क्राइब करना होता है, जैसे आप स्कूल क्यों आते हैं, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हमें इन दोनों तरीके से सेंटेंसों का अध्ययन करना है और उनके स्ट्रक्चर्स को देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें देखना है, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे क्या आप अपने देश को प्यार करते हैं, क्या आप रोज खेलने जाते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, तो उनका वो स्ट्रक्चर होगा। तो वो क्या होगा, सबसे पहले डू या डच, क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू या डच, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। यानी सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, डू डच, डू प्लूरल के साथ, डच सिंगुलर के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए स्टूडेंट्स यहाँ इसके कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, जिनमें आपको ये देखना है जो वाक्य क्या से शुरू हो। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या आप मुझे जानते हैं। आपने देखा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या शुरू से दिया है, तो यानी आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डच, तो सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। यू जानने को क्या बोलते हैं, नो, और मुझे मी, तो डू यू नो मी। अगर ऐसे सेंटेंस होता क्या आप राम को जानते हैं, तो डू यू नो राम। सेकंड सेंटेंस है आपके सामने, क्या मुझे नहीं जानते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो मी। एक चीज जो आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यहाँ देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं उनमें आपको जो नॉट का यूज करना है, अगर हिंदी वाक्यों में नहीं आए तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद। जैसे आपने अभी सेंटेंस देखा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, तो डू यू नॉट नो मी। यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग किसके बाद किया जा रहा है, यू के बाद। यू क्या है, सब्जेक्ट, तो डू यू नॉट नो मी, क्या मुझे नहीं जानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या राधा शोर नहीं मचाती है, तो आपने राधा सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, डज राधा नॉट मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शोर मचाना, तो डज राधा नॉट मेक अ नॉइस। राधा चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपको किसका यूज करना था, डज का, सो आपने किया डज राधा नॉट मेक अ नॉइस। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे तरीके के जो सेंटेंसेस हैं इंटरोगेटिव, जो किससे शुरू होती हैं, जिनमें क्या से शुरू नहीं होते, वो उनमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जो दिया गया है वो कहाँ दिया होगा, आपको वाक्य के बीच में। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस के क्या लेते हैं, ओपन एंडेड। जैसे आप यहाँ क्यों नहीं आते हैं, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश लगानी है, क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड की लगानी है। उसके बाद डू या डच, सिंगुलर के साथ डच, प्लूरल के साथ डू। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, इसमें अगर नॉट का प्रयोग करना हो तो आप इसमें किसके बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके स्टूडेंट्स को सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे
आप सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? आप सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? तो देखिए सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश आपने क्या लगा दी, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट इसमें किसके बाद आया, इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद। और सत्य बोलने को क्या होगा, स्पीक द ट्रुथ, वाई डू यू नॉट स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट देख लेते हैं, मोहन क्रिकेट कब खेलता है? तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आपको कब की इंग्लिश लगाना है, कब की, कब क्वेश्चन वर्ड है, कब की क्या होगी, व्हेन। व्हेन के बाद आपको डज या डू लगाना है, चूंकि इसमें सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर है तो मोहन के साथ आपने किसका प्रयोग किया, डज का। तो व्हेन डज मोहन प्ले क्रिकेट, व्हेन डज मोहन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटेंस देख लेते हैं, अधिकारी ने उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर दी? अधिकारी ने उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर दी? तो सबसे पहले क्योंकि आपने क्वेश्चन वर्ड लगा लिया व्हाई, व्हाई के बाद देखिए आपने सब्जेक्ट क्या हो गया, डज, क्योंकि अधिकारी सिंगुलर है, व्हाई डज द ऑफिसर। उसके बाद देखिए अस्वीकार करना क्या क्या लाता है, टर्न डाउन, टर्न डाउन, व्हाई डज द ऑफिसर टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट, व्हाई डज द ऑफिसर टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट। अगर इसमें नोट भी दिया होता, अधिकारी उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार नहीं कर देता है या उसकी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करता है, तो आपको जो नोट का यूज करना था हम पहले ही आपको बता चुके हैं, नोट का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बात करना है। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया, अधिकारी ने उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर दी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन, अधिकारी उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर देता है, तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ा आपको करेक्शन कर देना है, अधिकारी उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर देता है, तभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ये सेंटेंस पास्ट में कर दिया गया है, तो यहाँ आप कर लें अधिकारी उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर देता है, यहाँ क्या हो जाएगा, कर देता है। तो व्हाई डज द ऑफिसर टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट। तो स्टूडेंट्स आज आपने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेसों के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय।